तो दोस्तों सबको मेरी ओर से सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप यू गाइज आर ऑल वेल और अपने फुटबॉल को लेके मज़े कर रहे हो बिकॉज यू आर गोइंग टू प्ले द एशियन कप। यहाँ पे जो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन एंड फीफा है दोनों ने अनाउंस कर दिया दैट इट्स ऑफिशियल दैट बांग्लादेश इज गोइंग टू प्ले द फीफा एशियन कप। तो दैट्स ग्रेट न्यूज़ राइट। इसी न्यूज़ के दरमियान मतलब ये बात चल ही रहे थे फीफा एशियन कप हम लोग खेलने वाले 3 मैच तो फिक्स्ड मिलेंगे। अगर हम लोग 3 मैच अच्छे करते हैं तो देयर विल बी अ फाइनल ऑल्सो। एंड आपको पता है कि एक फीफा विंडो में जो है इवन दो द फीफा विंडो इज़ लॉन्ग हम 4 मैच खेल सकते हैं। बट यहाँ पे एक नई पॉसिबिलिटी उभर के आई, एक नई चीज़ उभर के आई। येस आई एम टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेश वर्सेस ब्राज़ील रूमर गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ। जी हाँ, कुछ पोस्ट आए हैं, एक स्टेटमेंट आया है फ्रॉम बांग्लादेश फुटबॉल जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बांग्लादेश वर्सेस ब्राज़ीलियन फ्रेंडली। ये कौन से डेट को मैच हो सकता है एंड वसुंधरा किंग का जो ये किंग्स एरेना है उसके बारे में जो ब्राज़ील की डेलीगेट है उन्होंने क्या बताया। एंड आप सबको पता है कि जो मैडनेस है फॉर ब्राज़ील इन बांग्लादेश हम सब ने देखा वर्ल्ड कप के वक्त, वर्ल्ड कप के दौरान, तो उस बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई स्टार्ट से, एकदम स्टार्ट से, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले ब्राज़ील एंड इस ब्राज़ील के चक्कर में ही इंडिया ने फीफा एशियन कप से विद्रॉ कर लिया। एंड जैसे ही उन्होंने विद्रॉ किया और हमने वीडियो बनाया था कि यार यहाँ पे अगर बांग्लादेश फीफा एशियन कप खेलने जाए तो अलग लेवल का मज़ा आ जाएगा। एंड बांग्लादेश फीफा एशियन कप खेलने जा रही है। तो ये क्यों सिनारियो हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि अक्टूबर 4 को जो है यहाँ पे इंडिया ब्राज़ील के साथ में एक फिक्चर फिक्स करती है एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम विच इज़ अ वेरी फेमस स्टेडियम। आप सबको ये पता है, जो कोलकाता में आता है स्टेडियम। तो वहाँ पे ये फिक्चर फिक्स किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स येस इसमें बहुत सारी मलाई है। इसी वजह से जो है हमारी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है वो बोलती है भाई ये ब्राज़ीलियन फ्रेंडली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो फीफा एशियन कप से बाहर आती है और बोलती है कि हम जो है हमारे पूरे जो ध्यान है, हमारा पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे ब्राज़ीलियन फ्रेंडली पे डालेंगे। तो इसी दरमियान बांग्लादेश जाके फीफा एशियन कप का वो जो स्पॉट है, खाली स्पॉट है, उसको ले लेती है। अभी ब्राज़ील जो है बिकॉज ऑफ कोर्स यस भाई ब्राज़ील है, वर्ल्ड कपर्स है, वह टॉप टीम है वर्ल्ड की राइट। एंड तो वो आते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स जब भी बड़ी टीम्स आते हैं तो उनके हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए, जैसे होटल्स हो गए, पूल्स हो गए, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो गए, बाकी के फैसिलिटीज़ हो गए, आपका ग्राउंड हो गया, हर चीज़ को जो है चेक किया जाता है राइट। तो ब्राज़ील के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर ब्राज़ील के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कोलकाता उतरते हैं, सॉल्ट लेक का मुआयना मतलब सॉल्ट लेक को चेक करने के लिए जाते हैं। उसी दरमियान ब्राज़ीलियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाते हैं ढाका। ठीक है, 1 बजे संडे के दिन 23 अगस्त का डेट था। ठीक है, ये विजिट के दरमियान जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बहुत सारे फैसिलिटीज़, वेरियस फैसिलिटीज़, नेशनल स्टेडियम ढाका के जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ पे गए थे, वसुंधरा किंग्स एरेना गए थे और उन्होंने सेवरल रेसिडेंशियल होटल्स भी जो है इंस्पेक्ट किए। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल की ओर से एक नोटिस आती है या फिर आप बोल सकते हैं एक क्या बोलते हैं स्टेटमेंट आता है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन थोड़ा सा नोट करें ये सब चीज़। देखो इसको बोलते हैं एक प्रॉपर स्टेटमेंट देना, है ना। इतना सब होने के बाद, इतनी सी खिचड़ी होने के बाद जो है जो आपने स्टेटमेंट दिया था मैं ताली नहीं, मेरे हाथ में माइक है ना तो मैं ताली बजा देता भाई। क्या बोलूँ मैं। एनीवेज तो उसमें इस नोटिस में ये एक्चुअली बंगाली में नोटिस थी तो मैंने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया, मतलब ट्रांसलेट किया, नॉट कन्वर्ट, मैंने ट्रांसलेट किया इसको। अगर टूटी फूटी ट्रांसलेशन है तो मुझे माफ़ कर देना। तो इसमें क्या लिखा है कि अ डेलीगेशन फ्रॉम द ब्राज़ीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, CBF जो है वो ढाका आए थे संडे के दिन अगस्त 23, 2026 1 बजे। ये विजिट में जो डेलीगेशन है उन्होंने वेरियस फैसिलिटीज़ को विजिट किया, इंटरनेशनल स्टेडियम ढाका के एंड वसुंधरा किंग्स एरेना को भी उन्होंने विजिट किया। ठीक है, उसके आसपास जो भी रेसिडेंशियल होटल्स हैं वहाँ पे भी उन्होंने विजिट किया, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद
यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आफ्टर इंस्पेक्टिंग द ग्राउंड्स एंड वेरियस एडजस्टेंट फैसिलिटीज ऑफ द नेशनल स्टेडियम एंड वसुंधरा किंग्स एरेना, द डेलीगेशन एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर एक्सेप्टेबल फॉर द ब्राजीलियन फुटबॉल टीम। मतलब वो खुश हो गए, ये ग्राउंड एंड फैसिलिटीज देखने के बाद वो खुश हो गए और उन्हें बोला कि भाई इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी किस लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, एंड उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स थोड़े से और चाहिए ऐसा बताया यहाँ पे, जैसे ड्रेसिंग रूम, टेक्निकल जोन एंड थोड़ा सिक्योरिटी जो है एंट्री एग्जिट गेट पे थोड़ी सी बढ़ाने की यहाँ पे उन्होंने जो है एक सजेशन दिया है। द डेलीगेशन ऑल्सो बिलीव्स दैट दिस इंप्रूवमेंट कैन बी कंप्लीटेड इन अ वेरी शॉर्ट, बिकॉज देखो सिंपल सी यहाँ पे बात है, ड्रेसिंग रूम को जो भाई थोड़ा सा पुताई उताई कर दो, पेंटिंग वेंटिंग थोड़ा सा भाई लाइटिंग वाइटिंग लगवा दो, बढ़िया सा एकदम ड्रेसिंग रूम रेडी हो जाएगा। सिक्योरिटी का क्या है भाई, 2-3 सिक्योरिटी रखे हो भाई और एक 2-3 ऐड कर दो, तो इसका कुछ यहाँ पे बड़ा इशू होता नहीं है। ये सब जो है माइन्यूट डिटेल्स होते हैं, छोटे से डिटेल्स होते हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो उन्होंने भी यही पॉसिबिलिटी दी है। उसके बाद 1:40 रात के 1:40 को भाई साहब ये डेलीगेशन मंडे के दिन निकल गई। ठीक है, एंड उन्होंने जो है फॉर्मली अपने ऑब्जर्वेशंस को एंड रिकमेंडेशंस को सबमिट कर दिया कॉन्फेडरेशन को ये हफ्ते। तो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन विल सूल hold a formal meeting with CBF. The meeting will discuss inviting the Brazilian national team to play a friendly match in Bangladesh. तो भाई साहब there is a possibility कि ये मैच जो है बांग्लादेश के साथ में खेला जाए, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर के कुछ मैचेस होंगे तो इसको हैज़ अ न्यूट्रल वेन्यू। देखो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या वो इंडिया वर्सेस ब्राज़ील वाला मैच यहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू बोल के बांग्लादेश में खेलने का यहाँ पे थोड़ा सा वो ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। आई डोंट नो इफ़ इट्स रियल और नो, बट अगर ये रियल होता है तो भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कंबल कुटाई तो मतलब लाइक वो तो फिक्स होने वाली है हमारे हाथों से। द बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन सीज द पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ द डेलीगेशंस वर्क ऑन द रेनोवेशन कैरिड आउट बाय द बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन थ्रू लोकल ऑर्गेनाइजर्स टू इम्प्रूव द फील्ड ऑफ द नेशनल स्टेडियम। ऑफ कोर्स उसको थोड़ा सा इंप्रूव तो करना पड़ेगा भाई, एंड जल्दी से जल्दी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो है कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल जो है आपकी NSC जो है उसके साथ में मिलके थोड़ा सा वो सीरियसली काम करेंगे ग्राउंड वगैरह के ऊपर। तो एट द एंड ऑफ द विजिट अ मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन ब्राज़ीलियन, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एंड इसमें उन्होंने वेरियस इशू के ऊपर उन्होंने बात की है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने बात की है, फील्ड एंड पिच डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने बात की है, जॉइंट कोचिंग प्रोग्राम के ऊपर लेके उन्होंने बात की है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस को भी लेके उन्होंने बात की है। एंड उनको भी पता है कि भाई यहाँ पे इस चीज़ को मोनेटाइज किया जा सकता है बिकॉज उनका फैन बेस इन बांग्लादेश इज़ वेरी ह्यूज। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम चेंज इन माई ओपिनियन फॉर बांग्लादेश फुटबॉल। और जो ब्राज़ीलियन डेलीगेशन है उन्होंने ये भी अपना ग्रैटिट्यूड भी जाहिर किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बहुत सारे फैंस हैं बांग्लादेश में। दे ऑल्सो मैंशनड कि उन्होंने नोटिस किया कि बांग्लादेशी फैंस इन ब्राज़ील फ्रेंडली मैचेस इन US, UK एंड वेरियस यूरोपियन कंट्रीज इन द पास्ट, कि भाई बांग्लादेश के जो फैंस हैं, जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उनकी UK में रहती है, US में रहती है, बाकी के और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में रहती है, वो आते हैं ब्राज़ील के मैचेस देखने के लिए, ये भी उन्होंने जाहिर किया है। तो यहाँ पे भाई सिंपल सा सिनारियो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश इज़ मोर सीरियस देन इंडिया राइट नाउ टू प्ले बेटर फ्रेंडलीज। नाउ आई नो इंडिया जो है देयर इज़ अ चांस दैट वी माइट प्ले अगेंस्ट उरुग्वे, कपे वर्दे की जो फ्रेंडली है उसका भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ भाई जो तरीके से आप स्पीड पकड़ के चल रहे हो, आई थिंक वो स्पीड से आप पकड़ के चलोगे अच्छे। देखो मैं नहीं बोल रहा कि भाई ब्राज़ीलियन फ्रेंडली विल बेनिफिट यू लॉट, हो सकता है मॉनिटरी वाइज थोड़ा सा हेल्प कर दें आपको। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट दिस कैन बी अ कमर्शियल फ्रेंडली, इट्स नॉट अ डेवलपमेंटल फ्रेंडली। डेवलपमेंटल फ्रेंडली मैं बोलूँगा भाई फीफा एशियन कप को, क्योंकि उसमें आपके हिसाब से टीम्स मिल रही हैं। ब्राज़ील और बांग्लादेश में अभी फ़िलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ फ़र्क तो है, 109% ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एक कमर्शियल फ्रेंडली हो सकती है जस्ट टू फैंस को लुभाने के लिए, थोड़ा सा पैसा अपने फ्यूचर के लिए पैसा कमाने के लिए, वो बहुत ही अच्छी फ्रेंडली हो सकती है। बट कंपैरेटिवली यू आर प्लेइंग द फीफा एशियन कप, आई विल गिव मोर पॉइंट्स टू फीफा एशियन कप, क्योंकि वहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भाई यार देखो इंडिया को भी जो इसी वजह से इशू हुआ था कि वो 2 जगह टीम नहीं भेज सकते बोल के, तो यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो, ये जो अगर फ्रेंडली होने वाली है बांग्लादेश और ब्राज़ील के बीच में, वो होने वाली 6 अक्टूबर को। तो उससे पहले आपका 3 अक्टूबर के दिन तो भाई आप लोग निकल जाओगे वहाँ से, क्योंकि आपकी लास्ट मैच 3 अक्टूबर को है। 4 अक्टूबर के दिन आप निकल जाओगे, एक दिन का ट्रेनिंग हो गया,
छठे दिन मैच खेल लो। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई इजी हो जाए, बट इंडिया का सिनारियो बहुत अलग था, डिफिकल्ट था। इस वजह से 2 स्प्लिट टीम की बात हो रही थी जो कि फीफा ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है ज़रूर मेरे साथ में शेयर करें दोस्तों, और ऐसे वीडियोज़ के लिए, ऐसे असेसमेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर थियरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेरे ओर से सलाम।